आईआईटियंस का नीट और जी का परफॉर्मेंस आपने सुनाई है। अब आईआईटियंस ला रहा है 9th और 10th के लिए स्कूल प्लस, स्पेशली फॉर स्कूल सेक्शन। राइना वाडकर 92.40%, मोहम्मद फुजैल खान 91.60%, राबिया गिरे 89%, खान सुम्बुल 88.80%, शाह तरन्नुम 82.80%। एसएससी 2024 का ये स्कूल प्लस का रिजल्ट है। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, एडमिशन ओपन है 9th और 10th के लिए। Raina Asrar Warkar and I have scored 92.4% in my SSC and I have prepared from School Plus by IITians Learn. मेरा एसएससी में 91.6% आया था। मैंने अपने एसएससी की प्रिपरेशन स्कूल प्लस वहाँ से अपनी प्रिपरेशन की थी। कॉन्टैक्ट नाउ फॉर मोर इंफॉर्मेशन। मुमरा पुलिस स्टेशन में हुई एनसीपी शरद पवार गुट, एमएमआरडीए और मनपा अधिकारियों की मीटिंग। काम शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन होगा ही, शमीम खान की घोषणा। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 25 मई को मुमरा बाईपास और श्रीलंका रशीद कंपाउंड अंडरपास के नीचे हुई दुर्घटना को लेकर इसमें एमएमआरडीए और ठेकेदार एसएमसी कंपनी की जो लापरवाही सामने आई थी, उसी मुद्दे पर अब एनसीपी के शरद पवार गुट के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने 18 जुलाई को आंदोलन की घोषणा की थी। उसी के चलते 16 जुलाई को मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे, इनकी पहल पर एमएमआरडीए और मनपा अधिकारियों के साथ एनसीपी शरद पवार गुट की एक बैठक हुई। इस बैठक में उन्होंने जल्द से जल्द काम शुरू करने का आश्वासन दिया। 17 जुलाई से काम शुरू करने का आश्वासन दिया। जहां से ट्रक और टेम्पो नीचे गिरा था, वहां पर सुरक्षा उपाय योजना करना, या तो कुछ बैरिकेड्स लगाए जाएंगे या सेफ्टी वॉल, सुरक्षा दीवार खड़ी की जाएगी, और वो भी अभी टेम्पररी काम शुरू होगा, ऐसा कहा जा रहा है। बहरहाल ये मीटिंग कैसी रही वो हम आपको बता रहे हैं। और इस मीटिंग से पहले एनसीपी एसपी गुट के एक नेता ने क्या कहा, क्योंकि जो एमएमआरडीए के अधिकारी आए थे उनको यहाँ के हालात और ये पूरा मामला पता ही नहीं था, और क्या काम बचा है वो भी पता ही नहीं था। फिर मीटिंग के बाद एनसीपी कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे, मनपा अधिकारी, इन्होंने क्या जानकारी दी और आंदोलन को लेकर शमीम खान ने क्या कहा, सुनिए। क्या बोल रहा है अभी आदमी कि साइट पे क्या काम करना है, वहाँ दो लोगों की डेथ हो चुकी है और इसको ये भी नहीं पता कि साइट पे क्या होने वाला है। एमएमआरडीए का जो आया है ऑफिसर वो क्या बोल रहा है, अभी साइट पे क्या काम करना है हमको नहीं पता। यहाँ का जो ये कॉन्ट्रैक्टर था समीर फन से आज तक उस साइट पे विजिट नहीं किया, उसको फोन लगा रहे हैं, ऑफिसर फोन नहीं उठा रहा है। इसकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की है। ये आकर के अपनी टालबट्टा जो कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब ने जो कहा है कि 18 तारीख को हम रोड रोको आंदोलन करेंगे, होगा अगर ये रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो। अभी जो भी होगा अध्यक्ष जी बता रहे हैं आप लोगों को। आपने जो ऐलान किया बाईपास के विरुद्ध आंदोलन का, क्या कहना, उस पर क्या मीटिंग हुई आप लोगों को? आज की मीटिंग में मैं सबसे पहले हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अनिल शिंदे साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जब कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप तमाम पत्रकार भाइयों के ज़रिए ये बातें वायरल हुई कि 18 तारीख को हम लोग मुमरा बाईपास बंद करेंगे और वहाँ से कोई भी यातायात आएगी जाएगी नहीं, जब तक कि वो जो रशीद कंपाउंड के टर्निंग पे वहाँ पे कोई सुरक्षा दीवार, बैरिकेडिंग वाल नहीं बन जाती। उस चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेते हुए सीनियर साहब ने आज मुमरा पुलिस स्टेशन में मीटिंग अरेंज किया और उसमें एमएमआरडीए से बांद्रा से भी ऑफिसर आए हुए हैं। उनका नाम सर वाकोड़कर साहब आए हुए हैं, और हमारे युवा प्रभाग समिति के माने साहब मौजूद हैं, और हमारे एएमसी मुमरा के बालू टीचर साहब मौजूद हैं। आज हमारे डिस्कशन में हम लोगों ने अभी तमाम हमारे साथियों ने मिल करके सर को लेटर भी दिया कि हमारा परसों का ये प्रोटेस्ट है, इस तरीके का आंदोलन है। उसके साथ साथ में हमारे डिस्कशन में अभी जो बातें आई है उसमें मैं ये उम्मीद करता हूँ, हमारा डेलीगेशन ये उम्मीद करता है कि कल सुबह से वहाँ पे कुछ न कुछ, यानी जिस तरीके से बताया गया है कि अभी फ़िलहाल टेम्परेरी हम लोग वहाँ पे ब्रेकेटिंग वाल का काम कल से चालू कर देते हैं, लेकिन वहाँ का काम टेम्परेरी काम से काम नहीं होता है। अच्छा काम चाहिए जिससे आगे जाके कोई हादसा ना हो, क्योंकि रशीद कंपाउंड का जो वो नीचे का जो हल्का है जहाँ मार्केट लगती है, वो तो बोगदे के नीचे, वो तो बालू टीचर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, रेहान भाई पीतल वाले का,
कि इन्होंने इनको बुलाया था 2 दिन के पहले और बालू पिक्चर साहब ने वहाँ के हॉकर्स को हटा दिया था। अगर वहाँ के हॉकर्स हटे नहीं होते तो शायद 50-100 लोगों की जानें चली जाती थी। ऐसा कहना तो आसान है अनवर भाई, लेकिन पूछो उस जाहिद के परिवार से, पूछो उस फैमिली से जिसके 2 लोग चले गए घर से, उसके 5 मासूम बच्चे हैं। कौन उनको खाना खिलाएगा, कौन उनकी परवरिश करेगा? आगे कोई जाहिद ना बने, जो आगे कोई लाल मुन्ना ना बने। इस तरीके का किसी कोई हमारे बीच से, अल्लाह ताला, देखिए ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारा काम है हमारा काम है कि उसका भी ध्यान दें कि हमें किस तरीके से चलना है, हमें किस तरीके से काम करा करके लेना है। मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी MMRDA को देता हूँ। उन्होंने तो बहुत सारी कहानी सुनाई अभी कि वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए थाने महानगर पालिका को, लेटर तो रखी भाई रहीमुल्ला, 1 करोड़ 80 लाख रुपए थाने महानगर पालिका को MMRDA ने ट्रांसफ़र दिया है। लेकिन अभी माने साहब बता रहे थे और बताएंगे भी आपके सामने, देखिए ये लेटर दिखाया उन्होंने, इसमें ये लिखा हुआ है, ज़रूर लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र दिया है उन्होंने, लेकिन वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए माने साहब वो फ्लाईओवर जहाँ ख़त्म होता है वाई जंक्शन से उधर का दिया है, इधर का नहीं दिया है। तो ये जो काम है, ये काम SMC कंपनी के जो समीर फंसे साहब हैं, समीर फंसे साहब उसके कॉन्ट्रैक्टर थे। समीर फंसे साहब ने काम बरोबर नहीं किया है। मैं सीनियर साहब से ये मांग करता हूँ कि समीर फंसे साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि समीर फंसे इस काम उन मौत का जिम्मेदार है। वो गाड़ी का ड्राइवर, वो लॉरी का ड्राइवर, ठीक है उससे तो दुर्घटना हो गई, लेकिन सर हम आपसे मांग करते हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, जो समीर फंसे नाम का कॉन्ट्रैक्टर है, सीनियर साहब उसके नाम पे हम आपसे मांग करते हैं, हम आपको खत भी दे रहे हैं अभी कि उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, उसके ऊपर FIR दर्ज किया जाए, क्योंकि वो फेलियर कॉन्ट्रैक्टर है। उसी ने उनकी मौत का जिम्मेदार अगर कोई है तो समीर फंसे है। काम उनका इनकम्प्लीट था, अगर काम उनका कंप्लीट होता तो ये दुर्घटना नहीं घटती थी। लेकिन सर मैं आपसे बहुत सी विनती के साथ अभी भी कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ से पूना, यहाँ से नासिक, यहाँ से गुजरात के लिए ये बाईपास निकलता है। सर ये बहुत बड़ा रूट है, हम खुद नहीं चाहते हैं, हमारा डेलीगेशन नहीं चाहता है, हमारे नेता जितेंद्र अवार्ड साहब भी नहीं चाहते हैं कि हम लोग फ़िलहाल इस काम के लिए मजबूर होकर हम ये काम करेंगे, क्योंकि इसके पहले खुद जितेंद्र अवार्ड साहब आए थे, उन्होंने अपना पत्र भी दिया है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हमें लगता है कि हमारे शहर को इंसाफ दिलाने के लिए, उस रशीद कंपाउंड के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए हमें परसों प्रोटेस्ट करना है। मैं अगर कल काम नहीं चालू होगा तो परसों सुबह के टाइम 12 बजे हम लोग बाईपास के ऊपर वहाँ पे बेमुद्दत बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, रास्ता बंद करेंगे। अगर उसका कुछ भी प्रॉब्लम होता है, उसका नुकसान होता है, यातायात को दिक्कत होती है, तो उसकी जिम्मेदार, एम्बुलेंस को जाने में दिक्कत होती है हॉस्पिटल, तो उसकी जिम्मेदार अगर कोई होगा तो MMRDA होगी और समीर फंसे होगा। मैं जो अधिकारी आए हैं वो कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रहे बोलने की? मैं तो अभी खुद उनसे वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोलते हमारा प्रोटोकॉल नहीं है, वो लेटर लेने को तैयार नहीं थे। लेकिन ठीक है, इस्लामुद्दीन भाई आए हो, आकर के सीनियर साहब की बातों से उन्होंने हमारी बातों को सुना, उन्होंने उस पर कहा है कि मैं कल सुबह के टाइम कोशिश करूंगा कि वो काम चालू हो जाए। तो मैं आए हैं सर, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे तमाम AMC का शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे सीनियर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी बातों को सुनी गई। हम ये उम्मीद करते हैं कल सुबह 11 बजे से काम चालू होगा। अगर काम चालू नहीं होगा तो हमारा प्रोटेस्ट, हमारा आंदोलन कंटिन्यू है। मैं मुमरा शहर वासियों से बोलता हूँ कि भर दो मुमरा बाईपास को, उस खूनी बाईपास को जहाँ से हमारे बच्चों की मौत होती है, जहाँ से हमारे बच्चों का एक्सीडेंट होता है, जहाँ से हमारे बुजुर्गों का, हमारे बहुत सारे लोग चले गए दुनिया से। 110 लोगों का अब तक मौत हो चुका है साहब, 110 लोग। सीनियर साहब ये आपको बताना चाहता हूँ मैं, आप सोचिए कि वो 110 लोगों के परिवार कैसे जीते होंगे। तो इसका इंसाफ होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये विनती करता हूँ। सर सीनियर साहब 24 घंटे का अल्टीमेटम है। 24 घंटे का अल्टीमेटम है, यानी 24 घंटे में काम शुरू होना चाहिए इंशाल्लाह। सर बाकी बताएंगे आपको।
सर शमीम भाई ने मांगनी की है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए, क्योंकि लापरवाही जो है उसकी है। तो जब हादसा हुआ था उस वक्त भी आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया था, ड्राइवर के ऊपर FIR हुई थी, कॉन्ट्रैक्टर पर क्यों नहीं हुई, क्या वजह थी? उसका तपास चालू है उसका। सर कब तक मुकदमा दायर होगा वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर? तपास में यानी उसका रोल आ जाएगा, हो जाएगा, सर उसके लापरवाही कारण ही जान गई है ना, तो उसका रोल कहीं ना कहीं तो आ ही रहा है उसमें। देखेंगे ना। ठीक। सर अभी इन्होंने जो रोड बाईपास बंद करने का जो ऐलान किया है उससे पुलिस की क्या कार्रवाई है और क्या आप नहीं, पुलिस तो ये सोचती कि ऐसे हादसे होने ही नहीं चाहिए, उसके लिए ये मीटिंग मैंने सुमोटिव की है। हमारे सीनियर जो ऑफिसर्स है, पुलिस आयुक्त डुप्रे सर, DCP सर, एडिशनल CP सर, जॉइंट CP सर, इन्होंने मेरे को बोला था, तो मैंने उस हिसाब से सब ऑफिसरों को कांटेक्ट करके शमीम भाई से कल मैंने खुद होकर बात की। जब मैंने वो सोशल मीडिया पे देखा तो उस भाई से बात किया, तो भाई ने बोला कि समझो सब ऑफिसरों की मीटिंग हो जाए और उसमें कुछ रास्ता निकलता होगा तो अपन ये कैंसिल करके उस हिसाब से आज की मीटिंग ली है। अभी सब मैं मेरे सीनियर ऑफिसर से बात करूँगा, अपने पिचड़ साहब उनके सीनियर ऑफिसरों से बात करेंगे, जो MMRDA के जो वाकड़कर साहब आए हो उनसे सीनियर ऑफिसर से बात करेंगे और जल्दी से जल्दी वो काम शुरू होना चाहिए, ऐसी हमारी सबकी इच्छा है। क्योंकि एक जान चली जाती है तो पूरे फैमिली को प्रॉब्लम हो जाता है, तो दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए अपन सब मिलके एक साथ काम करके जल्दी से जल्दी वो प्रॉब्लम सॉल्व करें। पिछड़ साहब भी हैं और माने साहब भी हैं, बोल दीजिए आप। माने साहब क्यों ये बाईपास का काम अधूरा पड़ा है और अभी तक क्यों हो नहीं रहा है? आंदोलन की धमकी देने के ऊपर अभी जो पिक्चर्स अभी जो शिंदे साहब ने जो खोला है उसके ऊपर हम लोग सोचेंगे आज शिंदे साहब से हमारी भी बात करेंगे और आपको क्या तो ये क्या PWD का काम होगा या महानगर पालिका का? वो सब आपको बात करेंगे। इतने दिन 1.5-2 साल हो गए बाईपास को रुके, अभी तक आपको पता नहीं चला कि किसका काम था वो? सर PWD बोलती है महानगर पालिका काम है, महानगर पालिका बोलती है PWD के बारे में मैं आपको बात टीचर साहब आज मीटिंग ली गई मुमरा पुलिस स्टेशन में, क्या बताना चाहोगे जो 18 तारीख को शमीम भाई की तरफ से आंदोलन है उसमें? आज यहाँ पे शमीम भाई जो आंदोलन करने वाले हैं 18 तारीख को, वहाँ उसकी वजह से यहाँ पे सीनियर साहब ने शिंदे साहब ने मीटिंग करवाया था। वो मीटिंग में अपने MMRDA के वाकड़कर साहब भी शामिल थे, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर माने साहब रहे, उनसे जानकारी दी गई है और जो MMRDA से काम होना ज़रूरी है ऐसा मीटिंग में मालूम पड़ा है। तो जल्द से जल्द वो काम शुरू होएगा, तो हम लोग हमारे सीनियर से बात करके वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आगे ऐसा हादसा होना नहीं चाहिए, उसके लिए आप एक काम करेंगे। ओके।